जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये सारी कायनात ही एक मंदिर हो? आज हम 15वीं सदी के एक ऐसे ही महान विचारक गुरु नानक की दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसे क्रांतिकारी कवि जिनके शब्द सदियों बाद भी गूंजते हैं। तो चलिए उनके गहरे विचारों की इस यात्रा पर निकलते हैं। बस इस एक लाइन की विशालता को महसूस कीजिए। वो कह रहे हैं कि आसमान कोई खाली जगह नहीं, वो तो पूजा की एक थाली है। सूरज और चांद कोई दूर के गोले नहीं हैं, बल्कि उस थाली में जलते हुए दिए हैं। और तारे, वो तो बस बिखरे हुए मोती हैं। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये एक नजरिया है जो हमें हमारी दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे वो इंसान जिनकी सोच इतनी विराट थी? क्या वो कोई तपस्वी थे जो पहाड़ों में ध्यान करते थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसा कि हम देखेंगे, गुरु नानक दुनिया और समाज के बीच गहराई से जुड़े हुए थे, और शायद यही बात उनके विचारों को इतना शक्तिशाली बनाती है। 1469 में जन्मे गुरु नानक बचपन से ही अलग थे। सोचिए, वो दौर जब समाज जाति और कर्मकांडों में जकड़ा हुआ था। तब एक बच्चा इन सबसे बड़े जिंदगी के गहरे सवालों के बारे में सोच रहा था। और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपने जवाब सिर्फ अपने तक नहीं रखे। उन्होंने समाज की मान्यताओं को चुनौती दी, लेकिन किसी विद्रोह के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए गहरे प्रेम और करुणा के साथ। देखिए, गुरु नानक को किसी एक दायरे में बांधना मुमकिन नहीं है। वो एक दार्शनिक थे जो ब्रह्मांड के रहस्यों पर सोचते थे, तो साथ ही एक गृहस्थ भी थे जो परिवार की जिम्मेदारियां समझते थे। वो एक योगी थे जो अंदर की यात्रा करते थे, और एक समाज सुधारक भी थे जो बाहर के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे। जिंदगी को इसी तरह पूरी तरह से जीना, यही उनकी शिक्षाओं का सार है। और यहीं हम उनके दर्शन के केंद्र में पहुंचते हैं। गुरु नानक के लिए सच्चाई का रास्ता बड़े बड़े यज्ञ या पूजा पाठ से होकर नहीं गुजरता था। नहीं, उनके लिए रास्ता था इंसान के कर्मों की पवित्रता और उसके अंदर के चरित्र में। गुरु नानक ने जिसे बाह्याडंबर कहा, यानी बाहरी दिखावा, उसकी उन्होंने कड़ी आलोचना की। उनके लिए करुणा से किया गया एक अच्छा काम 1000 यज्ञों से बढ़कर था। सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबें रटने से कहीं ऊंचा था, और दिल से निकली सच्ची भक्ति धर्म के किसी भी दिखावे से कहीं ज्यादा कीमती थी। और इसी सोच के दिल में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार था कि किसी इंसान की असली कीमत उसके कर्म तय करते हैं, ना कि वो किस जाति में पैदा हुआ है। एक ऐसे समाज में जो जातियों में बुरी तरह बटा हुआ था, ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये अपने आप में एक क्रांति थी। तो ठीक है, अच्छे कर्म करने हैं, अंदर से सच्चा होना है, पर इस रास्ते पर कोई चले कैसे? गुरु नानक के लिए इसका जवाब एकदम साफ था, एक गुरु के मार्गदर्शन से। यहाँ गुरु का मतलब सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि वो जरिया है जिसके बिना ज्ञान का रास्ता मिल ही नहीं सकता। देखिए, गुरु नानक के दर्शन में गुरु वो नहीं है जिसकी पूजा की जाए, बल्कि गुरु वो है जो ज्ञान का प्रकाश दे। गुरु एक कंपास की तरह है जो अज्ञान के समंदर में सही दिशा दिखाता है, और इस मार्गदर्शन के बिना इंसान बस लहरों पर भटकती एक नाव की तरह है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने खेती की एक कितनी जबरदस्त मिसाल दी है। वो कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान की तलाश करना ऐसा है जैसे एक बेकार पौधे को उगाना। बाहर से शायद वो हरा भरा दिखे, फूल भी लग जाएं, पर अंदर क्या है? सिर्फ खोखलापन, सिर्फ राख। गुरु नानक की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो गहरी से गहरी बात को भी बहुत आसान बना देते थे, और उनका सबसे बड़ा जरिया थी कविता। आइए उनकी एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देखते हैं, जहां वो लिखने जैसे एक साधारण काम को एक गहरी आध्यात्मिक साधना में बदल देते हैं। ये भक्ति की एक रेसिपी की तरह है। उन्होंने कहा, ईश्वर का नाम लिखना है तो दुनिया के मोह को जलाकर उसकी स्याही बना लो। अपनी बुद्धि को सबसे साफ कागज बनाओ, प्रेम को अपनी कलम बनाओ, और अपनी चेतना को लेखक। और फिर गुरु के दिखाए रास्ते पर उसकी प्रशंसा लिखो। जरा सोचिए, अगर हर काम इतने गहरे इरादे से किया जाए तो जिंदगी कैसी होगी। और अब आते हैं उनकी शायद सबसे प्रसिद्ध रचना पर, एक ऐसी आरती जो इतनी बड़ी है कि किसी भी मंदिर के दीवारों में समा ही नहीं सकती। ये एक ऐसी पूजा है जिसमें कोई एक जगह नहीं, बल्कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड शामिल है। चलिए इस आरती की कल्पना करते हैं। पूजा की कोई छोटी सी धातु की थाली,
नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा आकाश ही प्रार्थना की थाली है। इस एक तस्वीर से ही गुरु नानक हमारी सोच की सीमाओं को तोड़ देते हैं। और इस विशाल थाली में जलने वाले दिए कौन हैं? वो कोई और नहीं बल्कि सूरज और चांद हैं। उनकी कभी न बुझने वाली रोशनी ही इस आरती का स्थायी प्रकाश है। अच्छा, थाल हो गए, दिए हो गए, अब सजावट के लिए मोती। वो हैं रात के आसमान में टिमटिमाते अनगिनत तारे। हर एक तारा सृष्टि की सुंदरता का एक सबूत है। और वो अगरबत्ती जिसकी खुशबू फैलती है, वो है हवा जो जंगलों से होकर आती है। और ईश्वर को चढ़ाने वाले फूल, वो हैं धरती पर उगे सारे पेड़ पौधे। इस नजरिए में प्रकृति कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर कब्जा किया जाए, बल्कि वो इस प्रार्थना में हमारी साझीदार है। तो सवाल ये है कि 500 साल पहले लिखे गए इन शब्दों में आज भी इतनी ताकत क्यों है? क्योंकि गुरु नानक उस समय के छोटे-मोटे नियमों की बात नहीं कर रहे थे। वो उन सच्चाइयों की बात कर रहे थे जो कभी नहीं बदलती। इंसान की गरिमा, मानवता की एकता और अच्छे कर्मों की शक्ति। उनका संदेश बहुत सीधा था पर बहुत गहरा। सार्वभौमिक भाईचारा, किसी भी भेदभाव से ऊपर, कर्म जन्म से ऊपर, और अंदर का सच बाहरी दिखावे से ऊपर। यही क्रांतिकारी शिक्षाएं पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, जिसे आज लाखों लोग सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवित गुरु मानते हैं। तो आखिर में गुरु नानक हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड हर पल चुपचाप एक प्रार्थना कर रहा है। सवाल ये है कि अगर हम भी इस दुनिया को उसी नज़र से देखना शुरू कर दें तो हमारी जिंदगी में, हमारी दुनिया में क्या बदलेगा? क्या होगा अगर हम भी अपने चारों ओर मौजूद इस मंदिर को पहचान ले? www.testwiser.com. Testwiser is a digital learning platform designed for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests. Study material like video, PDF notes, DPP, MCQ, theory, and most important, Maharashtra engineering admission counseling across multiple domains.